नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है कि आप अपने घर में बिल्कुल कोई भी आपका थोड़ा सा कच्चा सा एरिया है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ घास भी नहीं आप उगाना चाहते और आप चाहते हो कि आप इस जगह को मैनेज करो, तो वहाँ जैसा कि मैंने किया हुआ है, तो आप इस तरीके से फूलों वाले, ये छोटे छोटे फूलों वाले प्लांट लगा के जो कि आपकी घास की भी कमी को पूरा करेंगे और दोस्तों इनमें फ्लावरिंग भी खूब जम के होगी। तो बिल्कुल मेरा ये एरिया भी बिल्कुल साइड में था, रफ एंड टफ सा था और बड़ी बड़ी घास सी उग जाती थी जो कि देखने में भी नहीं अच्छी लगती थी, उसको बार बार मैनेज करो। तो फिर मैंने यहाँ अलग अलग रंगों की छोटी छोटी सी कटिंग्स लगा दी और फिर ये बरसात से पहले थोड़े दिन पहले ही मैंने लगाई थी और अब देखो इन पे फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। और यकीन मानिए दोस्तों, आज तो खैर इतनी खास नहीं हो रही है, कब किसी दिन बहुत ज़्यादा होती है, किसी दिन कम ज़्यादा ऐसी होती रहती है। और कुछ अभी नई नई कटिंग्स हैं वो भी फैल रही हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा था मैं आपके साथ ये डिस्कस करूं। तो बिल्कुल ये आउटवर्ड सा एरिया था जहां मैं आलतू फालतू के गमले भी रख देती थी या कोई क्रैक हो जाते थे या कोई भी चीज़ क्रैक हो जाती थी वो मैं यहाँ डाल देती थी। तो ये वो वाला एरिया था और बिल्कुल जब मैंने इसमें फूल उगाए तो बिल्कुल दोस्तों ये एक फ्लावर वैली की तरह ही बन गया। तो शायद आपके पास भी इस तरह की जगह हो, अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी। पहले तो जिसके पास है वो ये देख लो। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप अपने गार्डन में घास ही उगाओ, कई बार हम घास उगा भी देते हैं, बहुत छोटा सा एरिया होता है वो और उसमें हमारा कोई काम भी नहीं चलता ऐसा घास वाला। तो इस तरीके से आप अगर छोटे छोटे फूलों के प्लांट अगर आप लगा देते हो तो आपका एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा फूलों का गार्डन भी तैयार हो जाता है। और ये बरसात में तुलसा के भी बीज गिरे हुए थे, तो ये भी देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई इनकी भी। जैसे ही पीछे 2-4 बार बरसात हुई है, पहले तो छोटे छोटे से निकले थे, फिर अब देखो कितने अच्छे फैल गए हैं ये भी। और नीचे नीचे अपने ये फूलों वाले तो तैयार हो ही रही हैं। और दोस्तों जब भी सुबह हल्की सी धूप भी निकलती है ना, सुबह सुबह ही, तो ये फूल ऐसे खिलना शुरू हो जाते हैं और एरिया ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फूलों की छोटी सी घाटी हो। और दोस्तों मैंने इस जगह का नाम ही फ्लावर वैली रख दिया है। तो बिल्कुल ये साइड की एक छोटी सी फूलों की घाटी है और बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कलर में इसमें फूल खिलते हैं, क्योंकि मैंने कटिंग्स ही ऐसी लगा रखी हैं अलग अलग रंगों की। कुछ अभी ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं, कुछ अभी हो रही हैं। और पहले यहाँ आके एक डॉगी भी बैठ जाता था, उसने भी खड्डा सा खोद रखा था और बिल्कुल मैं उसे हटा भी नहीं पाती थी क्योंकि गर्मी इतनी थी। तो फिर अब वहाँ पे मैंने कुछ नए नए ये कटिंग्स लगाई हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा एरिया फूलों से भर जाएगा। तो वाकई में दोस्तों सुबह सुबह ऐसी चीज़ों को देखना बड़ा अच्छा लगता है और इतने सुंदर सुंदर जब रंग बिरंगे से फूल खिलते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी देखना आपके घर के आसपास या आपके घर में ऐसी कोई जगह हो, छत पे हो और या इधर उधर हो, तो आप इस तरह की अपनी छोटी सी फ्लावर वैली तैयार कर सकते हो। जो ये खाली खाली सी जगह आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही है, यहाँ भी कटिंग्स मैंने लगा रखी हैं, अभी वो उग जाएंगी। जो भी चीज़ खाली पड़ी थी मैंने यहाँ पे सब में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल के और ये कटिंग्स लगा दी। तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी कटिंग अब एक दो बार और बारिश होगी ना, फिर और अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। और अब जो तैयार हुई हुई है वो तो आप देख ही रहे हो, है ना। और ये नए नए तुलसा के बीज गिर गिर के प्लांट निकलते जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये देखो आप कितनी अच्छी लग रही है अभी ये, है ना। और बिल्कुल जैसे कि हल्के हल्के बादल आ रहे हैं ना, वीडियो में आपको ना इतना सुंदर नहीं लग रहा होगा जैसा कि मुझे सुबह आंखों से देखने में लगता है इसको। और इतना सुंदर लगता है नज़ारा। एक मेरे रूम के सामने से दिखता है ये, तो बस मन खुश हो जाता है उस रूम में बैठ के भी। और सुबह सुबह के टाइम सारे में यहाँ फूल खिल जाते हैं बहुत सारे और बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और ये तुलसा के तो प्लांट आप देख ही रहे हो, ये तो खैर है ही शुभ घर के लिए। ये भी देखो कितने अच्छे चल रहे हैं और सब ये नए नए उगे हुए हैं। बस इनके इसके ऊपर से बीज आए हुए हैं ना, इसकी कटिंग मैं कर दूंगी। तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी फ्लावर वैली आपको अच्छी लग रही होगी। लेकिन अब उन लोगों के सवालों का जवाब भी देना है जिनके पास ऐसी कच्ची जगह नहीं होती और जो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं या जिनके यहाँ नहीं होती, बस ये समझ लो फ्लैट में भी ना रहे, अपना भी प्रॉपर एक
रहने का तरीका हो, लेकिन इस तरह की कच्ची जगह ना हो, ये समझ लो बस। तो ये तो आपने देखी ली। अब मैं दिखाती हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास कच्ची जगह नहीं है, वो अपनी छोटी सी फ्लावर वैली कैसे तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों, इस तरह के फूल मुझे बहुत पसंद है। सर्दियों में पेटूनिया हमारी ये कमी पूरी करते हैं, और वो जो होते हैं क्या आइस प्लांट्स वाले है ना, वो भी ऐसे से ही होते हैं। और गर्मियों में तो अपने ये है ही। और ये है दोस्तों उन लोगों के लिए आइडिया जिनके यहाँ कच्ची जगह नहीं है, तो वो इस तरीके से हैंग कर करके या पौधे रख रख के अपनी दीवारों पे लटका लटका के भी एक अपनी छोटी सी फ्लावर वैली तैयार कर सकते हैं। और इस वक्त दोस्तों जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो इनका ना थोड़ा सा बंद होने का टाइम हो गया है, तो आपको ना इतनी खिलावट सी नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप अपने छोटे से घर में भी अगर आपके पास लिमिटेड सा स्पेस है, तब भी आप इतनी सुंदर फ्लावर वैली, एक अपना प्यारा सा हरा भरा कॉर्नर कैसे तैयार कर सकते हो। जरूरी नहीं आप रख के ही प्लांट लगाओ, आप जहाँ पे आपके घर में अच्छे से धूप आती है या प्रॉपर एयर वेंटिलेशन है, वहां ऐसे टांग के भी आप अपना फ्लावर गार्डन तैयार कर सकते हो। और दोस्तों फूल तो मुझे नहीं लगता किसी को नहीं अच्छे लगते होंगे। फूल तो मतलब दिखते ही इतने खूबसूरत हैं, और जैसा कि मैं बता रही हूँ, इनका हल्का सा बंद होने का टाइम आ गया है। लेकिन जब सुबह सुबह सारे खिलते हैं ना, ये ओहो इतना सुंदर लगता है गार्डन। मतलब मल्टी कलर के जब फूल सामने दिखाई देते हैं अलग अलग रंगों के, वाकई में बड़ा दिल खुश हो जाता है। और दोस्तों दिल ही खुश नहीं होता, हमें शांति मिलती है कि हम एक बहुत अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, पेड़ पौधों के साथ, हरे भरे वातावरण में, हरे भरे फूलों के साथ, है ना, इन खिले खिले फूलों के साथ रह रहे हैं। तो दिल को भी बड़ी तसल्ली मिलती है कि जो हमारा रहन सहन है वो बहुत अच्छा है। तो बस ये तरीका है जी आपका फ्लावर वैली अपने घर में तैयार करने का। जरूरी नहीं है सब उत्तराखंड जाके ही फ्लावर वैली एंजॉय कर पाओ, और अब तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, तो बनाओ भाई अपने घर में छोटा सा फ्लावर गार्डन। और मैं तो दोस्तों बहुत इंजॉय करती हूँ इस फ्लावर गार्डन को, और भगवान को भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस तरह की पसंद का बनाया, कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करना। और बिल्कुल ये सारी की सारी आप जो चीज़ें देख रहे हो मिक्स एंड मैनेज करके ही बनाई गई हैं। कुछ मार्केट से परचेज हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल है, और कुछ घर में जो अब डब्बे वब्बे बच जाते हैं, है ना, उन्हें फेंकना नहीं है। और इस तरह से जब उनमें फूल उगते हैं, देखो कितने सुंदर लगते हैं, है ना। एक बिल्कुल जीरो बजट में आपका एक फ्लावर गार्डन तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप अपना छोटा सा फ्लावर गार्डन तैयार कर सकते हो। और इनको तो दोस्तों आप जहां मर्जी रख दो, है ना, हल्की सी धूप भी इन पे सुबह सुबह पड़ेगी ना, तभी ये फूल खिल जाएंगे। और बस यही कहना था कि आप अपना छोटा सा एक फ्लावर गार्डन तैयार करो, भले आप बालकनी में करो, या जैसे मैंने वो छोटी सी क्यारी में आपको बना के दिखाया वो ऐसे कर लो, है ना। और या इस तरह से डब्बे टांग टांग के ना वॉल पे, इस तरह से भी आप छोटे छोटे फूलों वाले पौधे लगा सकते हो। और दोस्तों आप मानोगे नहीं कि ये नहीं है कि आप रखने वाले जो प्लांट हैं उनमें बहुत ज्यादा फूल खिलते हैं, जो टंगे हुए हैं ना इनमें इतने फूल खिलते हैं, इतने सुंदर लगते हैं एकदम, इतनी फूलों की ना बास्केट सी तैयार हो जाती है सुबह सुबह, इतने प्यारे लगते हैं जैसे आर्टिफिशियल टांग रखे हैं बिल्कुल ही। और अलग अलग रंगों की जब कटिंग लगा रखी है ना, तो मिक्स होके इतने सुंदर लगते हैं वो। कोई पीला रंग खिल रहा है, कोई लाल रंग, गुलाबी रंग, हल्का गुलाबी, डार्क गुलाबी, है ना, मिक्स होके बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो टोकरी मैंने आपको बना के दिखाई थी, इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। किसी किसी दिन तो बहुत सारे खिल जाते हैं, आज थोड़े कम से हैं, लेकिन फिर भी इसमें खिलने शुरू हो गए हैं, और बहुत अच्छे से भर गई है ये। और ऊपर से करेले की बेल भी इस पे रोज बेचारी टंगी जाती है, हटाती रहती हूँ मैं इसको। और यहाँ से करेले भी दोस्तों मैं खूब सारे लेती रहती हूँ, बहुत सारे करेले लगते रहते हैं यहाँ पे। और तरीका मैंने आपको बताया था ज्यादा करेले लेने का, वो एक बार वीडियो देख लेना। तो अभी तो जो मुझे सामने दिख रहे हैं ना वो वही दिखा रही हूँ, अदरवाइज छुपे हुए होते हैं। और कुछ तो दोस्तों मुझे दिखते भी नहीं है, वो वैसे ही पीले हो जाते हैं, जब पीला रंग हो जाता है ना तब मुझे दिखाई देता है अरे ये तो रह गया निकालना, इतनी ज्यादा घनी हो रही है अभी ये करेले की बेल। और एक किचन के साइड वाला एरिया है ये, वहां पे मैंने क्रेट्स में लगा रखी है ये, तो सारा का सारा एरिया इन्होंने कवर कर रखा है। तो इस तरह से भी आप अपने किचन के लिए भी छोटा सा गार्डन तैयार कर सकते हो। तो उम्मीद है जी आपको मेरा फ्लावर गार्डन भी अच्छा लगा होगा, आपको एक आइडिया भी मिला होगा फ्लावर गार्डन बनाने के लिए। और दोस्तों फूलों की जो दोस्ती होती है संसार में सबसे सुंदर दोस्ती है वो।
तो एंजॉय करो फूलों की ब्यूटी को, अपने घर में बनाओ छोटा सा फ्लावर वैली गार्डन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू और योर प्लांट्स।